चैप्टर 4 देख रहे हैं हम। ये है ट्यूपल्स। ये ट्यूपल्स क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्यूपल्स की जरूरत क्यों पड़ी। ट्यूपल्स को यूज करके हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। अब देखिए, इसको आप ट्यूपल भी बोल सकते हैं, टपल भी बोल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। देखेंगे हम कि ट्यूपल के फंक्शंस क्या क्या है, और क्योंकि हम लिस्ट देख चुके हैं, हम डिक्शनरीज भी देख चुके हैं, आज हम ट्यूपल देखेंगे तो हर जगह हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें अंतर क्या है और क्या जरूरतें हैं अलग अलग कि हमें कब क्या यूज करना है। व्हाट इज ट्यूपल? ट्यूपल है क्या? ये भी सीक्वेंस है, जैसे लिस्ट है, जैसे डिक्शनरी है, वैसे ही ये भी सीक्वेंस है वैल्यूज का। इसमें भी कोई भी टाइप का हो सकता है, और ये इंडेक्स होते हैं इंटीजर से। तो ट्यूपल लिस्ट की तरह ही है, बट हम जो वैल्यूज है ट्यूपल की वो चेंज नहीं कर सकते। वी कांट चेंज वैल्यूज ऑफ ट्यूपल्स इन प्लेस। इन प्लेस मतलब उसी जगह पे चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको नया बनाना पड़ेगा। इसका मतलब होता है कि ट्यूपल्स इम्यूटेबल है। ट्यूपल्स इम्यूटेबल है। इंडेक्स ट्यूपल का जिस तरीके से लिस्ट है, स्टार्ट होता है जीरो से, इंडेक्स होता है स्टार्ट जीरो से। तो ट्यूपल के लिए हमको स्क्वायर ब्रैकेट ब्रेसेस उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अगर आपको ट्यूपल बनाना है तो सीधा आप 10, 20, 30, 40 ऐसे आइटम्स दे सकते हैं। अगर आपको प्रिंट आप कराएंगे तो ये पैरेंथेसिस में आपको दिख जाएंगे। जो ट्यूपल है इसमें केवल नंबर्स होंगे जो कॉमा सेपरेटेड होंगे, या नंबर नहीं, कोई भी टाइप हो सकता है। ये एग्जांपल है नंबर का, कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, वो इस ट्यूपल में आ जाएगा। साथ में जो रिजल्ट आएगा, अगर आप इसको प्रिंट कराते हैं तो आपको ये पैरेंथेसिस में दिखाई देगा। अगर आपको एक ट्यूपल क्रिएट करना है एक सिंगल एलिमेंट, तो एक फाइनल कॉमा लगाना पड़ेगा। यहां पे जो वैल्यू जो पैरेंथेसिस के अंदर है वो ट्यूपल नहीं होगी, टपल नहीं होगी। अब मान लीजिए कि आप t इक्वल टू 10 देते हैं, तो क्या ये t ट्यूपल बन गया? अगर आप टाइप निकालेंगे t का तो ये इंटीजर आएगा, ये ट्यूपल नहीं बना। अगर आप t इक्वल टू 10 कॉमा देंगे, प्रिंट t कराएंगे, तो 10 कॉमा ये आपका आ गया। ओके, नाउ इट हैज बिकम अ ट्यूपल। अब t इक्वल टू आप यहां पर करेंगे 10 कॉमा 20, और फिर t को टाइप करेंगे, मतलब टाइप इसका जानना चाहेंगे, ये आएगा ट्यूपल। 10 कॉमा 20 इज अ ट्यूपल। ये ट्यूपल बनाने के लिए आपको इसके आगे कॉमा लगाना पड़ेगा। सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट को अगर ट्यूपल की तरह देखना है या इंटरप्रेटर को समझाना है तो कॉमा लगाना पड़ेगा। ऐसे ही ट्यूपल अगर हम स्ट्रिंग वैल्यू से बनाना चाहें तो t इक्वल टू, जैसे सन मन ट्यू, सिंगल कोट्स में हमने दिया, राउंड ब्रैकेट लगाया, हमने कहा t प्रिंट t, तो ये आपका आ गया, राइट। इसी तरीके से सिंगल कैरेक्टर का आपका ट्यूपल बनाना है तो आप क्या करेंगे, सिंगल कैरेक्टर यहां दे दीजिए, प्रिंट t कराइए, ये t प्रिंट हो जाएगा, ये आपका ट्यूपल बन गया। ट्यूपल क्रिएशन। अब हमको ट्यूपल क्रिएट करना है सिंगल एलिमेंट से। तो जैसे मैंने आपको बताया, ट्यूपल क्रिएट करने के लिए अगर सिंगल एलिमेंट है तो आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, फाइनल कॉमा। t इज इक्वल टू 10 से काम नहीं चलेगा, इसके आपको आगे आपको एक कॉमा लगाना पड़ेगा, एक दिस कॉमा इज नेसेसरी। तो जैसे आप t प्रिंट करेंगे तो 10 कॉमा ये आपका ट्यूपल बनेगा। एक और तरीका है, अगर आप ट्यूपल क्रिएट करना चाहें तो एक बिल्ट इन फंक्शन ऑलरेडी है ट्यूपल करके, दिस इज ऑलरेडी देयर। तो t इज इक्वल टू ट्यूपल करेंगे तो आपका ये t ट्यूपल बनेगा। जैसे आपने कहा t इक्वल टू ट्यूपल, t को प्रिंट करा, ये खाली आएगा, लेकिन ये ट्यूपल बन चुका है। नया एलिमेंट अगर आपको ट्यूपल में ऐड करना है तो क्या करेंगे, अगर आपको एक नया एलिमेंट ऐड करना है, आपके पास एक एग्जिस्टिंग ट्यूपल है, या मान लीजिए एकदम एम्प्टी ट्यूपल है, तो आप उसमें नया एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं। ये आपके पास t है, एक ट्यूपल बनाया 10, 20, 30, 40 करके, पैरेंथेसिस लगा सकते हैं इसमें। तो जैसे t प्लस आप करेंगे, देखिएगा प्लस ऑपरेटर लगाया आपने, इस t में आपने प्लस 60 किया और साथ में आपने कहा कॉमा। तो ये क्या मॉडिफिकेशन करेगा इस t में, इस t में मॉडिफिकेशन करेगा। आपके पास एक ट्यूपल t प्लस 60 आप करेंगे तो यहां ये दिखाएगा, लेकिन इसने t में कोई चेंज नहीं किया।
अगर आप इसके बाद भी टी को, इस ट्यूपल को प्रिंट कराएंगे तो यही आएगा जो यहां पर है, यही चीज आएगी। आपने बस यहां पर क्या किया कि t प्लस 60 किया, आपने कहा कि मुझे दर्शाइए 7 जोड़ के। अब अगर आप इसी को, क्योंकि ये मैंने जैसे बताया इम्यूटेबल है, ऐसे चेंज नहीं हो पाएगा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा t इज इक्वल टू टी प्लस 60 कॉमा। अब जब ये करेंगे, ये इसमें मॉडिफिकेशन करेगा। आपने इसको इन प्लेस मॉडिफिकेशन नहीं किया, आपने नई चीज बनाई, मतलब t के साथ 60 को जोड़ा और बोला कि इसको t को असाइन कर दीजिए। तो अब t को प्रिंट कराएंगे तो ये पूरा आएगा। एक एग्जांपल देखते हैं। आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें n नंबर्स इनपुट कराने हैं और इसको ट्यूपल में रखना है। तो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है ट्यूपल वाला, ट्यूपल ले लेंगे, t में डाल देंगे। अब आपका t ट्यूपल बन गया। इनपुट से नया नंबर मांग लेंगे, एंटर एनी नंबर, ये n में चला गया। अब आप बोलेंगे कि नंबर डालिए एक के बाद एक। फिर आप क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे ताकि जो नंबर एक के बाद एक एंटर करने हैं और कितने नंबर एंटर करने हैं वहां से लेकर, मतलब आई 0 से लेकर उस जगह तक चला जाएगा जहां तक नंबर है। रीजन कर दिया आपने। मान लीजिए यूजर बोलता है कि मैं 5 नंबर डालूंगा, तो ये 0 से लेकर 5 तक चल जाएगा, मतलब 0 1 2 3 4 तक चल जाएगा। एंटर नंबर, जैसे एंटर नंबर कराएंगे ये जा रहा है ए में। ए जो आ रहा है उसको t इज इक्वल टू टी प्लस ए कर देंगे, मतलब ट्यूपल में ये ऐड होता रहेगा। आउटपुट कराएंगे तो एक ट्यूपल आ जाएगा जिसमें ये नंबर ऐड हो जाएंगे। इसका आउटपुट अगर करेंगे तो 3 अगर नंबर एंटर करने हैं, एक के बाद एक डालिए, 10 20 30, आउटपुट आएगा 10, 20, 30 पैरेंथेसिस में। एक और वर्जन देखिए इसी प्रोग्राम का। आपने ये तो करना ही है, ट्यूपल से बिल्ट इन फंक्शन से हमने टी बना लिया। आपने कहा नंबर डालिए और कहा नंबर एक के बाद एक डालिए। आपने क्या किया, फॉर आई इन रेंज एन इनपुट नंबर, ये तो बिल्कुल सेम वैसे ही किया जैसे पहले प्रोग्राम में था। अब आउटपुट के लिए आप क्या करेंगे, फाइंड आई इन रेंज एन प्रिंट टी आई इंडेक्स यूज करेंगे, और ये ट्यूपल है तो इसके इंडेक्स के हिसाब से चीजें शो हो जाएगी। यानी कि आप कहेंगे 3 नंबर एंटर करना है, 10 20 30 एंटर कर दिया, आउटपुट आपका ये आ जाएगा, राइट। हम एलिमेंट नया ऐड करना चाहते हैं, लिस्ट से भी कर सकते हैं। आप लिस्ट का उपयोग भी कर सकते हैं नया एलिमेंट ऐड करने में। इसके लिए करना क्या होगा, पहले ट्यूपल को आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आपको अपेंड फंक्शन यूज करना पड़ेगा ताकि नए एलिमेंट आप ऐड कर सके इस लिस्ट में। जब आप ये अपेंडिंग या एडिशन कंप्लीट कर देंगे, फिर आप कन्वर्ट कर देंगे लिस्ट को अगेन ट्यूपल में, दोबारा इसको वापस ट्यूपल में ले आएंगे। अब एग्जांपल देखते हैं कैसे हम नए एलिमेंट ऐड करेंगे ट्यूपल में लिस्ट का उपयोग करके। तो सबसे पहले एक एम्प्टी हमने ट्यूपल बनाया, ये ट्यूपल बना दिया। अगर आप इसको टी को प्रिंट कराना चाहें तो खाली आएगा। अब हम क्या करेंगे, एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। लेकिन आपने लिस्ट कैसे क्रिएट किया, इस ट्यूपल को अंदर डाला और ये लिस्ट बना दिया इसको। तो इससे क्या होगा, ये जो कैपिटल टी था ये ट्यूपल बनाया था, ये लिस्ट बन के एल को मिल जाएगा। अब एल डॉट अपेंड 10 आ जाएगा इसमें, एल डॉट अपेंड 10 20 आ गया, राइट। अब आप अगेन इसको दोबारा कन्वर्ट कर देंगे लिस्ट, इस एल को, ये एल थी ना, एल में 2 वैल्यू आगे ऐड कर दी, इसको ट्यूपल में डाल देंगे, तो अब ये ट्यूपल में कन्वर्ट हो गया। तो टी को प्रिंट कराएंगे तो 10 20 आ जाएगा। इस तरीके से भी अपेंड करा सकते हैं। अगर आप इनिशियलाइज कराना चाहते हैं, यानी इनिशियल कुछ वैल्यू देना चाहते हैं आप, तो आप क्या करेंगे, ट्यूपल को, जैसे आप चाहते हैं एक ट्यूपल बन जाए, इसमें मेरे पास 10 एलिमेंट आ जाए, 10 इनिशियलाइज हो जाए 0 से, तब क्या करेंगे 0 into 10 प्रिंट ही कराएंगे, ये आपका आ जाएगा 0 0 0 करके 10 बार। ट्यूपल असाइनमेंट क्या होता है, अगर हम इंटरचेंज या स्वैप करना चाहते हैं 2 वेरिएबल को, तो हमको एक टेम्परेरी वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको इस तरीके से बताता हूं। पहले आप देख लीजिए, ए में 10 डाला, बी में 20 डाला, ए और बी को प्रिंट कराया, तो 10 और 20 आ रहा है। अगर मुझे ए है ये 10 और ये बी है 20, अगर मुझको बी की वैल्यू ए में लानी है, ए की वैल्यू बी में लानी है, तो मैं क्या करूंगा, एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इस टेम्परेरी वेरिएबल में मैं ए स्टोर कर देता हूं, यानी कि टेम्परेरी वेरिएबल में क्या आ गया अभी 10। अब इस बी की वैल्यू को ए में डाल देता हूं, यानी कि बी की वैल्यू को मैं ए में डाल देता हूं,
बी में कितना था 20, तो ए में कितना आ गया 20। अब क्योंकि टेम्पररी मेरे पास 10 था ही, मैं टी को बी में डाल देता हूं, यानी कि टी को बी में, टी में क्या था 10, ये 10 था, ये बी में 10 आ जाएगा। तो ए में 10 था, बी में 20 है, अब ए में क्या हो गया 20, बी में आ गया 10, स्वैप हो गई वैल्यू। तो ये इस तरीके से आप स्वैपिंग करेंगे, प्रिंट ए बी 20 10 आ जाएगा। लेकिन पाइथन में एक बड़ा एलिगेंट मेथड है यही काम करने का। आपके पास क्या है, एक T1 है ट्यूपल 10 20 30, एक T2 है ये वाला ट्यूपल। आप T1 को प्रिंट कराइए, T2 को प्रिंट कराइए, ये दोनों आएंगे, राइट। अब आप देखिए आपको स्वैप करना है, तो आप करेंगे T1, T2 इज इक्वल टू T2, T1। यहां T1 पहले या T1 बाद में, या T2 पहले T2 बाद में। आप चाहते हैं कि T1 T2 को स्वैप करा दें, तो T1 की वैल्यू चली गई T2 में, T2 की वैल्यू चली गई T1। अब आप T1 को प्रिंट कराएंगे तो इसकी जगह ये आएगा, T2 को प्रिंट कराएंगे तो इसकी जगह ये आएगा। जो बाएं हाथ का ट्यूपल है वेरिएबल का, वो जो बाएं हाथ में आप देख रहे हैं ये वेरिएबल है, राइट हैंड साइड में आपके ट्यूपल है एक्सप्रेशन में। तो हर एक को असाइन हो जाएगी रिस्पेक्टिव वैल्यू, T2 T1 को चला जाएगा, T1 T2 को चला जाएगा, ओके। और अगर यहां पर आप एक्सप्रेशन देते हैं बाय चांस, तो पहले ये इवैल्यूएट होंगे, उसके बाद असाइन होंगे। उसके बाद हम एक और चीज देखते हैं कि जो वेरिएबल होने चाहिए बाएं हाथ पे और जो वैल्यूज है राइट हैंड साइड में, वो बिल्कुल सिमिलर होने चाहिए। जैसे आपके पास ये T1 है, T2 है और T3 है। आपने कहा T1 T2 को असाइन कर दीजिए T2 T1 T3 वैल्यू। इससे क्या होगा, एक एरर आएगी, ये लाइन की एरर आएगी कि टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक। आप यहां तो देखिए T2 T1 को चला जाएगा, T1 T3 को चला जाएगा, T3 किसको जाएगा, T3 किसके पास जाना चाहिए, तो गलत हो जाएगा, राइट। लेकिन जो दो ट्यूपल है बाएं हाथ पे और 3 ट्यूपल है आपके राइट साइड में, इस कारण से आपको एरर मिली। तो यहां अगर T1 T2 है तो T1 T2 होना चाहिए, अगर यहां T3 दिया है तो यहां पर कॉमा लगा के T3 भी होना चाहिए, तभी काम बनेगा। हाँ, अब आप देखिए T1 T2 T3, यहां पर T3 T1 T2, तो यहां 3 है, यहां भी 3 है, T3 T1 को चला जाएगा, T1 T2 का साइन हो जाएगा, T2 T3 का साइन हो जाएगा। तो T1 प्रिंट करेंगे तो आपको T3 की वैल्यू आ जाएगी, T2 को प्रिंट करेंगे तो T1 की वैल्यू आ जाएगी, और T3 को प्रिंट करेंगे तो T3 को T2 असाइन हुआ तो T2 वाली वैल्यू आ जाएगी। ट्यूपल स्लाइसेस, तो स्लाइस जो है ट्यूपल पे भी काम करता है। अगर आप एक से ज्यादा सिलेक्टेड वैल्यू दिखाना चाहते हैं आउटपुट स्ट्रीम में, तो आप ट्यूपल की स्लाइसिंग यूज करेंगे। स्लाइस हम यूज करते हैं बाउंड्रीज की तरह, और जो एलिमेंट्स आएंगे, जो रिजल्ट आएगा, उसमें वो सारे एलिमेंट होंगे जो बाउंड्री के बीच में होंगे। मतलब ये पूरा अगर यहां से यहां तक है, आपने बाउंड्री डिसाइड कर ली, तो ये वैल्यू उसमें आ जाएगी। सिंटेक्स उसका कुछ इस तरीके से होगा, सीक्वेंस है ये ट्यूपल है आपका, यहां पर आपको स्टार्ट देना पड़ेगा, स्टॉप देना पड़ेगा, स्टेप देना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा ये तीनों ही जो आपके अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स कह सकते हैं, या फिर आप वेरिएबल कह सकते हैं, या कंटेंट कह सकते हैं, ये सारे के सारे, या इंडेक्स कह सकते हैं, ये सारे के सारे आपके ऑप्शनल है। पहला छोड़ दीजिएगा तो 0 से शुरू हो जाएगा, ये छोड़ दीजिएगा तो ये आपको आखिरी तक ले जाएगा, इसको छोड़ दीजिएगा तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हर एक स्टेप 1 हो जाएगा। जैसे आपने कहा T, ये आपका एक सीक्वेंस है, आपने कहा T1 में जरा ये असाइन कर दीजिए 2 से लेकर 4 तक, तो ये 0 1 2 3 4, आप कह रहे हैं 2 से लेकर 4 तक, 2 से लेकर 4 तक असाइन कर दीजिए, तो ये 2 से शुरू होगा, ध्यान रखिएगा 4 तक नहीं पहुंचेगा, ये 4 से 4 बाउंड्री है, तो ये 2 और 3 ये इसको असाइन कर देगा, यानी कि 30 और 40 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा 2 से लेकर चले 4 तक नहीं पहुंचे, क्योंकि 4 - 1 तक चलेगा, 3 तक चलेगा, तो 30 और 40 ही आएगा। अगर आपने कहा T कोलन, यहां कुछ नहीं दिया, यहां कुछ नहीं दिया, तो पूरी की पूरी जो लिस्ट एग्जैक्ट T वाली यही आ जाएगी, लिस्ट नहीं, ये आपका ट्यूपल ऐसे ही आ जाएगा, ये उसी की कॉपी दिखा देगा आपको। अगर आप करते हैं कोलन 2, तो इससे क्या हुआ, आपने क्या किया, आप कह रहे हैं कि मैं शुरुआत भी नहीं बताऊंगा, एंड भी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि स्टेप 2 से आगे बढ़ाइए। तो सबसे पहले 10 आएगा,
यहां जाने की जगह ये 2 स्टेप बढ़ जाएगा, 30 आएगा, फिर यहां जाने की जगह ये 2 स्टेप आगे बढ़ जाएगा, यानी कि यहां से यहां से यहां 10, 30 और 50 प्रिंट हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से करेंगे आप :3। तो ये तो आपने देख लिया कि अल्टरनेट कैसे होगा। अगर आप :3 देते हैं फिर क्या होगा आपको, तो आपने कहा कि देखिए मैं चाहता हूं कि 3 तक वैल्यू, हमारी वैल्यू एग्जैक्टली क्या थी, हमारे पास था 10, 20, 30, 40, 50। 10 यहां लिखता हूं, 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 50 भी है, ओके 50 भी है, राइट। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इंडेक्स इसका। इन्होंने कहा 3 तक जाइए। अब ध्यान रखिए ये जो होता है हाईएस्ट बाउंड्री, ये कभी यहां तक नहीं पहुंचता, 3 - 1 मतलब 2 तक पहुंचेगा। 0, 1, 2, 10, 20, 30 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे 10, 20, 30 प्रिंट होगा। आप कहते हैं T2:2 से आगे बढ़िए, बाकी सब दिखा दीजिए, एंड तक ले जाएगा ये आपको। तो 2 क्या है ये, तो 30 से लेकर 40, 50, 30, 40, 50, ये आपको 30, 40, 50 दिखा देगा, 2 से लेकर एंड तक। ट्यूपल फंक्शंस, ट्यूपल के क्या क्या फंक्शन होते हैं, सबसे पहले तो CMP है, कंपेयर के लिए। दोनों ट्यूपल सेम है तो आपका 0 आ जाएगा। अगर आपका 1 आता है इसका मतलब पहला ट्यूपल बड़ा है, दूसरा ट्यूपल छोटा है। -1 आया इसका मतलब पहला ट्यूपल छोटा है, दूसरा ट्यूपल बड़ा है। आप देखिए इसका कंपैरिजन सिंटेक्स कैसे होगा। CMP लिखना है, ये दो T1 T2, T1, T2, T1 और T2 इसमें ट्यूपल्स होने चाहिए। ये आपको 0 देगा, 1 देगा, -1 देगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन जो हम एग्जांपल में देख रहे हैं। T1 में आपने दिया 10, 20, 30, T2 में आपने दिया 100, 200, 300 और T3 में दिया 10, 20, 30। आपने T1 को T2 से पहले मैं आपको T1 से T3 कंपेयर कराता हूँ। T1 से T3 कंपेयर कराया, T1 और T3 बिल्कुल सेम है, दोनों कंटेंट सेम है ना, ये 0 देगा। अब आप T2 को T1 से कंपेयर कराइए, T2 से T1 कंपेयर कराइए, देखिए ये वैल्यूज 100 10 से बड़ी है, 200 20 से बड़ी है, 300 30 से बड़ी है, तो आपको आएगा 1। यहीं पर अगर आप T1 को T2 से कंपेयर कराते हैं, ये छोटा है, ये बड़ा है, इसकी वैल्यूज इससे छोटी है, 10 100 से छोटा है, तो -1 आएगा। एलियन फंक्शन, ये आपको जितने भी इस ट्यूपल में एलिमेंट्स होंगे या आइटम्स होंगे वो आपको दिखा देगा। जैसे एलियन करके आप ट्यूपल डालेंगे तो वो नंबर ऑफ आइटम्स दिखा देगा। जैसे आपने T2 किया, इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, अगर आप लेंथ निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। ऐसे मैक्स, जो आपके पास आइटम्स है उसमें मैक्सिमम वैल्यू दिखा देगा ये। जैसे आपने मैक्स यहाँ पर T डाल दिया, तो T में क्या है 10 100 से लेकर 500 तक, मैक्सिमम क्या है 500, मैक्स T करेंगे तो 500 आ जाएगा। मिन, मिन मतलब उन वैल्यू में से मिनिमम दिखा देगा। इसका सिंटेक्स है मिन T, ट्यूपल यहाँ पर डालेंगे, जैसे ये ट्यूपल है इसमें ये T डाल दीजिए, आपका मिनिमम वैल्यू क्या है 100 दिखा देगा ये। ट्यूपल ये क्या करेगा, जैसे हम ये ऑलरेडी फंक्शन देख चुके हैं, ये फंक्शन एक एम्प्टी ट्यूपल को क्रिएट करने के काम में आता है। जैसे आपने कहा T = ट्यूपल, तो ये एक एम्प्टी ट्यूपल क्रिएट कर देगा। जैसे आपने ट्यूपल कहा T, प्रिंट कराएंगे T को तो एम्प्टी ट्यूपल क्रिएट होगा। कुछ शॉर्ट एग्जांपल देखते हैं। आपको एक प्रोग्राम लिखना है, इनपुट करना है 5 सब्जेक्ट नेम्स, इसको ट्यूपल में डालना है और डिस्प्ले करना है ट्यूपल इन्फॉर्मेशन को स्क्रीन पे, दिखाना है स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आप ट्यूपल क्रिएट करेंगे, ये T ट्यूपल बन गया। आप बोलेंगे कि सारे सब्जेक्ट डालिए एक के बाद एक। आप क्या करेंगे, एक लूप में लेंगे, क्योंकि एक से ज्यादा वैल्यू है तो लूप में लेनी पड़ेगी। फॉर I इन रेंज 5, आपने कहा 5 सब्जेक्ट, तो 5 कर सकते हैं। या आप यूजर से बोल सकते हैं कि पहले तो नंबर बता दीजिए कितने सब्जेक्ट डालना चाहते हैं, एन में ले लें और n को यहाँ डाल दें, क्योंकि इन्होंने 5 कहा है तो हम डायरेक्ट 5 यहाँ लिख सकते हैं। अब ये लूप चलेगा, हर बार एक सब्जेक्ट एंटर होगा। सब्जेक्ट क्योंकि शब्दों में हो सकता है, इसलिए हमने रॉ इनपुट में लिया। हर बार जो एम्प्टी ट्यूपल बनाया था उसमें T + A कॉमा कर देंगे, तो ये जो भी A में आता रहेगा वो इसमें जुड़ता रहेगा। आउटपुट कराएंगे प्रिंट T, आपको वैल्यू मिल जाएगी जो भी आपने डाला है। इसका मतलब आप बोलेंगे एंटल और सब्जेक्ट वन आफ्टर द अनदर, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये सारे अपेंड हो गए एम्प्टी में जो आपने खाली बनाई थी T वाली, और उसके बाद आप जब आउटपुट करेंगे तो ये सारी चीजें। एक प्रोग्राम लिखना है, इनपुट करना है कोई दो ट्यूपल्स और इंटरचेंज करना है ट्यूपल वैल्यूज को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो ट्यूपल चाहिए आपको, इनपुट एनी 2 ट्यूपल्स और इंटरचेंज करना है ट्यूपल वैल्यू को। तो आप T1 बनाएंगे एक, बोलेंगे कि
टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन फर्स्ट ट्यूपल T1। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां बाद में T2 बनाएंगे, उसमें भी यही काम करेंगे। लेकिन जब आप कहेंगे कि इसमें वैल्यू डालनी है तो फॉर का लूप लगाना पड़ेगा। फॉर का लूप लगाएंगे, जितने भी आपने बोले कि इतने हमको नंबर डालने हैं वो n यहां चला जाएगा, i 0 से रेंज, उस रेंज तक आप एंटर करा देंगे एलिमेंट, और वो ये जो ट्यूपल बनाया है उसमें एक इस तरीके से आप ऐड कराते चले जाएंगे। एक नया ट्यूपल बनाएंगे T2, उसमें भी बोलेंगे कि टोटल नंबर बताइए, m में ले लेंगे, m तक लूप को चलाएंगे और वो m वैल्यू हम इस ट्यूपल में अपेंड कर देंगे, जैसे वैल्यू आती रहेगी। पहला ट्यूपल T1, सेकंड ट्यूपल T2। अब अगर इसको हमको स्वैप करना है, इंटरचेंज करना है, तो यहाँ T1 T2 लिखना है और इधर T2 T1 लिखना है। T2 T1 में जाएगा, T1 T2 में जाएगा। तो आफ्टर स्वैपिंग क्या हो जाएगा, फर्स्ट ट्यूपल T1 होगा, जो T2 को दिखा रहा होगा, जो T2 होगा वो T1 को दिखा रहा होगा। पहला वैल्यू डालिए, 3 डालनी है, 100 200 300 आ जाएगा। अगले में 4 डालनी है, 100 10 20 30 40। पहला ट्यूपल ये है, दूसरा ट्यूपल ये है। स्वैपिंग के बाद क्या आएगा, ये यहां आ जाएगा, दूसरा वाला पहले में आ जाएगा और पहले वाला दूसरे में चला जाएगा। एक और प्रोग्राम है, आपको एक प्रोग्राम लिखना है, इनपुट करना है n नंबर, स्टोर करना है इसके ट्यूपल में और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है ट्यूपल की। एक ट्यूपल खाली बनाएंगे, पूछेंगे कि कितने नंबर आपको डालने हैं, वो n में ले लेंगे। फिर क्योंकि एक से ज्यादा नंबर है तो फॉर का लूप चलाना पड़ेगा, n यहां पर लेंगे, इस लूप से एंटर एलिमेंट करवाएंगे और इस ट्यूपल में ऐड करते चले जाएंगे। अब आप बोलेंगे कि मैक्सिमम, सीधा मैक्स टी, इस टी को पास कर देंगे मैक्स टी, मिनिमम में मिन टी पास कर देंगे। ये मैक्सिमम, ये आपको प्रिंट होकर दिखाई देगा और ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी। आप 3 वैल्यू डालना चाहते हैं, 40 50 10, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 50 है, मिनिमम वैल्यू इसकी 10 है। आपको आउटपुट इस कोड का बताना है, मैक्सिमम टी कौन सा होगा, 100 दिख रहा है, मिनिमम टी 2 दिख रहा है, 10 और 2 आ जाएगा। आपको आउटपुट दिखाना है इस कोड का। आपने ट्यूपल बनाया, इस ट्यूपल में आपने पाइथन ऐड किया, ठीक। अगर आप प्रिंट टी कराएंगे तो आपको पाइथन दिखाई देगा विद कॉमा। अब लेंथ जब आप जानना चाहते हैं इसका, तो लेंथ अगर इसकी जानना चाहें, len ऑफ टी, एक ही कंटेंट है इसमें, देखिए एक ही तो है सिंगल कोड में पाइथन पूरा, तो 1 आ जाएगा। T1 करेंगे, इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, इसका लेंथ प्रिंट करेंगे तो 3 आएगा। तो ये बात हुई हमारे तीसरे, और हमने पहले लिस्ट देखा, फिर हमने डिक्शनरी देखी, इस बार हमने ट्यूपल देखा। तो ये बात होती है आपके पूरे आपके 11वीं क्लास के जो पाइथन का कंटेंट है, पाइथन सब्जेक्ट है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।